सेवा जोहार। आज मरकापंडुम चैत्रई महापर्व कोयतुर समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है। मरकापंडुम को आमा जोगानी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि गोंडी में आम को मरका कहा जाता है। आज पेन रैली व आम जोगाने का दिन है। इसके एक दिन पूर्व शाम तक सभी पेन पुरखाओं का आगमन होता है व रात में गोंडवाना भवन भीरावही और गोंडवाना भवन सिंगार भाट में भव्य पेन करसाड़ व रेला पट्टा लया लयोर व याया बुबाल द्वारा किया जाता है। पेन रैली का जगह जगह कोयतुर समुदाय द्वारा स्वागत व पानी वितरण किया जाता है। शहर भ्रमण के दौरान पेन पुरखा कुछ चिन्हित जगहों पर जोहार भेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये जगह कोयावंशी रानियां जो थी सोनई रुपई चौक, यहाँ पे पेन पुरखा आए हैं और ये जोहार भेंट करके इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो गंतव्य है वो नए बस स्टैंड के पास भूमियार चौक, वहाँ पे पेन पुरखा जब भी जाते हैं तो वहाँ भी जोहार भेंट बिल्कुल करते हैं, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेन जो कांकेर थाना है वहाँ पे भी जाते हैं। जितने भी डांग डोली आंगा है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देते हैं पेन पुरखा कि जब ये थाना और कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी तो कई सालों वर्ष पूर्व से चली आ रही जो महान सियानों द्वारा बनाई गई भूमकाल न्याय व्यवस्था संचालित थी, जो सबसे कारगर मानी जाती है। और ये जो भूमकाल न्याय व्यवस्था है जो रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आती है वो आज भी गांव में संचालित है। और ये पेन पुरखाओं के दर्शाने का तरीका है कि शासन प्रशासन नेता अधिकारी नहीं बल्कि बस्तर के राजा वही हैं। थाना निरीक्षण के बाद पेन पुरखा शहर भ्रमण की ओर रवाना होते हैं। पारंपरिक मांझी नृत्य की थाप के साथ ये जो रैली है पेन रैली वो आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि पेन रैली सिंगार भाट से निकलकर भीरावाही के लिए आती है और भीरावाही में भी पहले से ही आंगा पेन डांग डोली मौजूद रहते हैं, जो कि एक निश्चित स्थान तक पहुंचकर उन जो सिंगार भाट की जो पेन रैली है उनको परघाने के लिए ये जो पेन पुरखा है वो आते हैं। यहाँ पे सब परघाने व जोहार भेंट करने के बाद सब फिर भीरावाही गोंडवाना भवन की ओर रवाना हो जाते हैं। मानवता का लक्ष्य यह नहीं है कि तकनीकी के माध्यम से प्रकृति को कुचलकर सिर्फ मानवीय महत्वाकांक्षाओं को आकार दिया जाए, बल्कि मानवता का लक्ष्य है कि प्रकृति के साथ मानवीय गुणों का विकास, क्योंकि प्रकृति खुश रहेगी तभी मानवता प्रफुल्लित रहेगी। इसी मुख्य संदेश को प्रसारित करता गोंडियन समुदाय का यह महान मरकापंडुम चैत्रई महापर्व। कांकेर का जो पहला चौक है गुंडाधुर चौक, वहाँ भी पेन पुरखा आकर उनसे जोहार भेंट करने के पश्चात भीरावाही की ओर रवाना होते हैं। कोयतुर समुदाय में पंडुम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम अब तक सामान्यतः पंडुम का अर्थ त्योहार उत्सव के रूप में ही समझ पाए हैं, जबकि गोंडियन समुदाय में पंडुम अपने अंदर बहुत ही विस्तृत व गहन अध्ययन छुपाए हुए है। पंडुम शब्द गोंडी लैंग पंडना शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है बनाना, मतलब प्रकृति सम्मत परंपराओं के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना। जैसा कि हम जानते हैं, गोंड समुदाय किसी भी प्रकृति प्रदत्त उपज को तब तक खाना शुरू नहीं करता जब तक कि वह पूर्ण रूप से विकसित न हो जाए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि यदि हम छोटे छोटे व अपरिपक्व अवस्था से ही फलों का उपभोग करना शुरू कर दें तो जाहिर है आम के वृक्ष पर पके हुए आम के फल तैयार नहीं होंगे, और यदि आम के फल पक नहीं पाएंगे तो उस आम के फल की अगली पीढ़ी के लिए नया पौधा तैयार नहीं हो पाएगा, जिसके दुष्प्रभाव से आने वाले मानव समुदाय को भी उस अद्भुत प्रजाति से वंचित होना पड़ेगा। अब जबकि सब पेन आ चुके हैं तो आमा जोगानी
होने के पहले जो पेन है वो कुछ देर कसना करते हैं, उसके बाद फिर वो उनको आम का फल और उनको जो सेवा है वो दिया जाता है। मरका पंडुम में पुरखों को सेवा से पहले फलों को खाने की मनाही होती है, जिससे छोटे बच्चे भी इन छोटे फलों को खाने से दूर रहते हैं। जबकि जिन इलाकों में दूसरे समुदाय इन नियमों का पालन नहीं करते, उन क्षेत्रों में छोटे बच्चों के मुंह में छाले व घाव आम के सीजन में बहुतायत में दिखाई देते हैं। दरअसल छोटे फलों में निकलने वाला घातक एसिड मुंह और पेट में छाले उत्पन्न कर देता है और भविष्य में गंभीर इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। लेकिन कोया समुदाय की इन पंडुमों में निहित पुनेमी ज्ञान परंपराओं से भी अपने बच्चों को इन खतरों से बचा कर रखने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस तरह के अद्भुत तकनीकी हम गोंड समुदाय के हर पंडुमों में देख सकते हैं। तत्पश्चात सगा नींगने का जो एक कार्यक्रम है सभी पेन पुरखाओं के पास, इन न्यायों द्वारा ये भी किया जा रहा है। मरका पंडुम में आम, चार, तेंदू, महुआ इन सभी को सर्वप्रथम पेन पुरखों को अर्पित कर उसका उपभोग उसके बाद किया जाता है। और ये शाम का समय, इस टाइम जो पेन पुरख हैं जितने भी आए हुए हैं उनको विदाई का समय रहता है और अंतिम में उनको सेवा देकर और बाजे गाजे के साथ ससम्मान पूर्वक उनको विदा किया जाता है। और अंतिम में आप सभी को बहुत बहुत जोहार।